बजाज जी सुनिए, समग्र कविता को हमेशा समग्र रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ श्रृंगार को पकड़ लिया। कविता के तो बहुत सारे रंग हैं, डाइस पूरा कैनवास रंग सकते हैं आप उसमें गजल भी है, मुक्तक भी है, गीत भी है, छंदमुक्त कविताएं भी, बहुत सारी उसकी कलाएं हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं आपके मयार को उतर पाऊँ थोड़ा बहुत। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा। ये अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ गया, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। ये काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा। एक एक मिसरा लीजिएगा, कविता का मजा आएगा आपको, इसमें गजल का भी मजा आएगा, मुक्तक का भी मजा आएगा। क्योंकि मैं गजल का मानना मेरा ये है कि एक मतला और एक शेर, यही है गजल का। ये मुक्तक इसी तरह से है, और अगर उर्दू बहर पे कही जाए तो मुक्तक अपने आप में गजल है पूरी। हाँ, ये काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा। वही मुंसिफ, वही कातिल, नजारा कौन देखेगा। काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा, वही मुंसिफ, वही कातिल, नजारा कौन देखेगा। मदारी बंद सियासत को नचाया ये नहीं समझे, तमाशाई नहीं होंगे, तमाशा कौन देखेगा। क्या बात है जी। तमाशा ही नहीं होंगे, तमाशा कौन देखेगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब विपक्ष खत्म कर दो। अरे भाई अब देखने वाला ही अकेले घोड़े पे बैठ के कहाँ जाओगे जब बारात नहीं होगी। तमाशा ही नहीं होंगे, तमाशा कौन देखेगा। एक मुक्तक ले जाइए अगर मेरा, मैं खुद कहता हूँ इसको, किसी कवि और शायर का तारुफ कहते हैं इंट्रोडक्शन को। मेरा तारुफ जो चाहो हो, मुकेश, मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो। मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो, और बाकी बच गया है जो वो तुम अखबार से पूछो। मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो, और बाकी बच गया है जो वो तुम अखबार से पूछो। ये बातें नफरतों की देश को किस संत ले आई, हम ही से पूछ लोगे सब, बड़ा सरकार से पूछो। ये बातें नफरतों की देश को किस संत ले आई, हम ही से पूछ लोगे सब, सरकार से पूछो। चार पंक्तियां आप लोगों को और देता हूं कि सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं, सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं, उन्हीं के पास में सारे सुराग होते हैं। सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं, उन्हीं के पास में सारे सुराग होते हैं। यहाँ तो चलते हैं पर्दे के पीछे खेल सभी, गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। गुनाह हवा के हैं, गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चिराग होते हैं। गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। तुम कहना तुम बढ़िया काम कर रहे हो। गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। भारतीय संस्कृति पे बात होती है, कल गणतंत्र दिवस भी है। ये सनातन, ये देश की संस्कृति है हमारी। बहुत सारे आक्रमण हुए इस पर, लेकिन फिर भी बची रही। आज भी हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते, ये संस्कृति है। आज भी हम उनसे आशीर्वाद देते हैं। आज भी हम तुलसी का बिरवा जब भी देखते हैं उसको प्रणाम करते हैं। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के, कैसा भी कट्टर आदमी हो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में अगर रहता हो, किसी भी मस्जिद के सामने से, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी चर्च के सामने से निकलता है तो उसका स्वर्ग हो जाता है। यही सनातन संस्कृति है। इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें मतलब तमगा लगाना है कि हम ये हैं, हम ये, कुछ नहीं करना है। ये हिंदुस्तान की मूलते प्रवृत्ति है। ये हमने अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों से सीखा है।
और ये संस्कृति में कितने ही हमले हुए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, मुगल आए, कितने लोग आए, लेकिन ये संस्कृति कभी चली नहीं। मेरा मानना है कि दुनिया में कविता और संस्कृति तभी चलती है जब उसका मूल तत्व जिंदा रहता है। और मूल तत्व आदमियत का क्या है? मूल तत्व आदमियत का प्रेम, मोहब्बत, विश्वास, करुणा, दया। यही कविता का मूल्य है, यही इंसानियत का मूल्य है। जब जिस भी संस्कृति में ये जिंदा रहता है तब कविता भी जिंदा रहती है, संस्कृति भी जिंदा रहती है। अब मेरा मुक्तक सुने आप कि डूब कर भी हम उभरना जानते हैं, डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी कि दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? ले आइए वही पंक्ति, दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की, हमारा मदर नीरज पढ़ रहे हैं, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। एक नया मुक्तक आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या है, ये पढ़े लिखों की थोड़ी साहित्यकारों की है, इसलिए मैं एक मुक्तक आप लोगों के सोचता हूँ। हम लोगों के अंदर एक शख्स होता है, हम लोगों के अंदर एक किरदार है, सब में है। मैं क्रोध ज्यादा करता हूं तो एक वो शख्स है, क्रोध का मतलब एक शख्स, प्रवृत्ति को जैसे हम कहते हैं वो एक शख्स होता है। आप बहुत खिलखिलाती हैं, वो कहते हैं कि तू बहुत भोला है, वो एक शख्स है भोला, वो उस आदमी में रहता है। वो कहता है ये तो बड़ा गधा टाइप का है, मतलब उसमें गधा का मतलब ये नहीं कि मूर्ख है, गधा सीधा है, हिलता नहीं, उसे मालूम नहीं करना क्या होता है, मूर्ख नहीं होता वो, गधे का मतलब सीधा, ये बहुत सीधा है। तो सीधा एक शख्स है। होता क्या है कि जब हमें जीवन में समझौते करने पड़ते हैं, आपकी शादी हो जाए, मेरी हो जाए, किसी और की हो जाए, तो हम क्या करते हैं, समझौते के चक्कर में एक शख्स को रोज मारते। वो कहते तुम गुस्सा ज्यादा करते तुम कम किया करो, मतलब आपको एक शख्स को मारना। अरे आप तो सबसे मिल लेते हो, मेरे घर वालों से ही नहीं मिलते हैं, अपनी मम्मी से तो बड़े खिलखिला के आपको एक शख्स को मारना पड़ेगा, मतलब अपना खुलापन जो अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है उसको मारना पड़ेगा। अब आप मेरा शेर सुनिए, आपको आनंद आएगा जीवन में। और हमको जीवन बनाना होता है, यानी कि कहानी गढ़नी है हमें। ये कहानी पिक्चर ही तो दिखा रहे हो आपको, ये कहानी गढ़नी है हमको। शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए, मतलब मुझे शोले बुझाने थे तो मैंने अंगारी लिए हाथ में। शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए, सब कुछ निभाना ही पड़ा घरवार के लिए। शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए, सब कुछ निभाना ही पड़ा घरवार के लिए। डाकू से साधु बनने की मुश्किल बहुत थी रहा, एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए। डाकू से ये कमजोर तालियां हैं बड़ी पंक्ति के लिए। डाकू से साधु बनने की मुश्किल बहुत थी रहा, एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए, एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए। दो चार पंक्ति और सुन लें आप कि खुशबू, वो श्रृंगार की बात है कि खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। ये खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। एक इश्किया मौसम के कितने चेहरे हो, खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। एक इश्किया मौसम के कितने चेहरे होते हैं। बादल, पागल, मजनू,
आशिक कैसे कैसे नाम मिले, दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। आखिरी मुक्ता की का सुनने फिर किसी ने एक आध घंटा का आराम से रख के आई हैं। हम पर छाई ऐसा जीवन है हमारा। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट आती है हर आदमी के जीवन में, सब लोगों के जीवन में आएगी। जहाँ पे पैसा, पद, नाम, किससे आपको मिलना है, किसकी पूजा करनी है, ये कुछ भी ध्यान नहीं देता। आदमी कहता सब ठीक है, सेल्फ अपने आप को समझ जाता है क्या क्या होना है। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। और जिस दिन से कुटिया में मैंने एक नन्हा दीप जलाया है, उस दिन से सूरज ने मुझसे याद किया।